इस काबिल हो जाएगा कि अगर मकरूज होगा तो अल्लाह उसको गनी कर देगा, उसको देने वाला, यानी इतना 7 दिन उसमें करना है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कई बार 7 दिन आप रेगुलर उसको पढ़ रहे हैं, कुछ दिन के गैप के बाद इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, मगर ये असर जो है अल्लाह की मेहरबानी से लाजम। ठीक है, जो मर्द हजरात हैं उनको मेल हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, जो ख़वातीन हैं उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, यानी हमल नहीं ठहर सकता, उसके लिए ये है कि जिनको मर्द हजरात को प्रॉब्लम है ना मेल हेल्थ की, वो 3 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें 21 दिन के लिए। इसके अलावा किसी ने कोई बाग लगाया हुआ, बाग को परिंदे ख़राब कर देते हैं, वीरान हो जाता है किसी भी वजह से, कोई दुश्मन है वो कोई चीज़ वहाँ पे फेंक के चला जाता है जिसकी वजह से फसल ही नहीं हो पा रही, तो करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से जो भी आपके जायज़ मामलात हैं उसका इलाज करते हैं। नाज़रीन, इस चैनल पर आप मुख्तलिफ़ तरह के जो रेमेडीज़ होती हैं कुरान और सुन्नत के हवाले से वो हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो आप लोगों के नाम के हवाले से हो या आप लोगों के जो भी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसके अंदर हम कुरान से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त आज सूरत के हवाले से हम बात करेंगे। वो सूरह कौन सी है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, वैसे तो माशाल्लाह पूरा कुरान पाक जो है कुरान मजीद है हमारे लिए बरकत के लिए होता है, लेकिन इससे जो बेनिफिट है मैं चाहूँगा कुछ सूरतें ऐसी जिससे अल्लाह ताला ने भी मतलब कि हमें फ़ायदा देने के लिए उनको मतलब सूरतों को बनाया, तो वो कौन सी सूरतें हैं हमारे नाज़रीन को बताएं और उससे क्या क्या बेनिफिट वो हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम का तमाम कुरान हरफ से लेके हरफ तक, पहले हरफ से आखिरी हरफ तक सारे सब में फ़ायदा ही फ़ायदा है। सुभान। ठीक है, तमाम सूरतों से फ़ायदा है, तमाम आयात से फ़ायदा है, तमाम हरूफ से फ़ायदा है। ये किताबुल हिकमत है और एक ऐसा अमृत धारा है ये कि हर मर्ज़ का इलाज इसके अंदर मौजूद है। तरीका हमें आए या ना आए, अल्लाह ताला फ़ायदा हमें ज़रूर देता है। तो जहाँ तक बात रहेगी कि कौन सी सूरतें हैं, वो सारी सूरतें मैंने अर्ज़ कर दिया। आज हम बात करते हैं मुख्तसर करते हैं 3 सूरतों की, क्योंकि हम सारे कुरान के ऊपर बात करेंगे, सूरह फातिहा से लेके इंशाअल्लाह सूरह वन्नास तक। आज हम स्टार्ट ले लेते हैं सूरह कहफ से। सूरह कहफ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई कर्जदार है, किसी को रिस्क के मसले मसाइल हैं, किसी को काम अगर मिला है तो उसके अंदर तनख्वाह कम है, मतलब सही तरीके से चीज़ पूरी नहीं हो रही, तो सूरह कहफ का एक मुख्तसर मगर अजीम तरीन तासीर वाला अमल है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। कोई शख्स अगर कर्जदारी में है, कर्जा उससे अदा नहीं हो पा रहा, तो वो ये करे कि नमाज जुमा के बाद ना 3 बार सूरह कहफ वो पढ़े। 3 जुमे ये करे, 5 जुमे करे, या मैक्सिमम 7 जुमे जो है वो हर नमाज जुमा जब पढ़ लें, घर आ जाएं बेशक, तो 3 दफ़ा सूरह कहफ जो है इसी टाइम के अंदर कर्जा जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से अदा हो जाएगा और रिस्क जो है वो भी इंशाल्लाह बढ़ता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा ये करें कि आप अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई कारोबार है जो आप समझे नहीं चल रहा, तो आप ये करें कि सूरह कहफ को बावजू हालत में अपने हाथ से खुद लिखें। अगर आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ तो अपने घर के किसी फर्द से उसको लिखवाएं। सफ़ेद रंग के कागज़ के ऊपर लें और उसको कोशिश करें कि नीले रंग के कलम से या मार्कर से वो लिखें। सूरह कहफ को लिखें, सूरह कहफ को कहफ। लोग इसको काफ ना समझ लें, कहफ है ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको हाथ से लिखें, 1 नशिस्त में लिख लें, 2 में लिख लें, 3 में लिख लें। उसको लिख के किसी तंग मुंह वाले जो शीशे का बर्तन है या बोतल है उसके अंदर इस तरह रोल करके वो डाल के किसी ऊंची जगह के ऊपर उसको रख दें। अगर मिसाल है आपकी दुकान है, वहाँ पे रख दें। अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, घर में रख दें। ठीक है, ठीक है। तो उसकी बरकत से ये, और ये करें इस तरह कि जब आप ये पढ़ भी लें तब भी ठीक है, अगर ये कर लें तो सूरह कहफ की बरकत से, अल्लाह ताला लिखने की बरकत से ये काम जो है
कर्जे का खास तौर पे और इनकम के बढ़ने का वो ठीक है होता हुआ नजर आएगा। मतलब एक इंसान चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अगर 50,000 कमा रहा हूँ या इससे भी कम कमा रहा हूँ और उसमें उसको बेनिफिट चाहिए, ज़्यादा चाहता है, हर एक को चाहिए, हालात आप देख लें, आपके हालात सामने ऐसे हैं। हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें वो जो पेपर पे लिख के, सफ़ेद पेपर पे, एक तो लाइनों वाला पेपर होता है, उस पे के कोई भी पेपर चलेगा, सफेद रंग का पेपर हो, उस पे लाइनें हो या ना लाइनें हो, ठीक है। वो अमूमन अक्सर लोग पूछ लेते हैं ना इस तरह का सवाल, वो लिखें और एक साइड पे लिखें, उसकी फ्रंट बैक पे ना लिखें। अच्छा अच्छा, हाँ, एक साइड पे, और उसको फिर गोल करके उसको में रखना है, तंग मुंह वाला कोई शीशे का बर्तन, कोई बोतल उसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर, मतलब रख के ऊंची जगह के ऊपर, ऊंची जगह पे, जहाँ पे वो सेफ रहे। ठीक है। और ये कब तक करना है? जुम्मे को आपने बताया। ये लिखने वाला तो आप 1 या 2 या 3 नशिस्तों में लिख लें, क्योंकि लंबी है सूरह कहफ जो है। कई लोग जो हैं उनके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक दफ़ा बैठ के लिख सकते हैं। ज़ेर ज़बर पेश आराब का खास ख्याल रखें। लिखने वाला एक अलग काम है, पढ़ने वाला जो है वो काम 3 जुमे आप ये करें, यानी हर जुमे को 3 दफ़ा जुमे की नमाज के बाद आपने पढ़ना है, सूरह कहफ की तिलावत करनी है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। उसके बाद अगला जुमा भी ऐसे, तीसरा जुमा भी ऐसे। अव्वल तो 3 जुमों में क्लियर हो जाएगा काम इंशाल्लाह। फिर 5 जुमे, मैक्सिमम इसकी हद जो बुजुर्गों की तरफ से आई है वो 7 जुमे हैं। 7 जुमे, हाँ, इसके अंदर अंदर अल्लाह ताला काम कर देता है इंशाल्लाह। ठीक है जी। अगर आपने नियत की है कि मैंने 3 जुमे पढ़ने हैं, इस दरमियान में भी काम आपका हो जाता है तो पढ़ते रहें, उसको कंप्लीट ज़रूर करें। 5 जुमों की नियत की है, हो जाता है बीच में, तब भी 5 जुमे पूरे करें। 7 की है, दरमियान में हो जाता है तो 7 पूरे करें, 7 जुमे पूरे करें। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, ये तो था सूरह कहफ का मामला। अब है सूरह मरियम की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो कोई पढ़ता है ना सूरह मरियम को 7 दिन के लिए 7 मरतबा रोजाना, वो अल्लाह के हुक्म से इस काबिल हो जाएगा कि अगर मकरूज होगा तो अल्लाह उसको गनी कर देगा, उसको देने वाला, यानी इतना 7 दिन उसमें करना है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कई बार 7 दिन आप रेगुलर उसको पढ़ रहे हैं, कुछ दिन के गैप के बाद इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मगर ये असर जो है अल्लाह की मेहरबानी से लाजमी होता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं सूरह कहफ और सूरह मरियम, ये हमने साथ साथ ही मतलब रखना है इसको, मतलब ऑप्शंस हैं, जिसका जो दिल करता है वो कर ले। इसको 7 डेज पढ़ना, इसको 7 दिन पढ़ना है सिर्फ जी। ठीक है, लिखना लगातार मैं बताता हूँ इसको। अच्छा, इसको ना ये कर लें। और कई दफ़ा ये होता है कि मर्द हजरात या ख़वातीन जो हैं उनको नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, जिसको जादू भी हम कहते हैं या नज़र बद है, उसकी वजह से उनकी सेहत की ख़राबी के मामलात आ जाते हैं। ठीक है, जो मर्द हजरात हैं उनको मेल हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं। जो ख़वातीन हैं उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, यानी हमल नहीं ठहर सकता। उसके लिए ये है कि जिनको मर्द हजरात को प्रॉब्लम है ना मेल हेल्थ की, वो 3 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें 21 दिन के लिए। ठीक है, ठीक है। पहले जो 7 दिन लगातार मैंने कहा है ना 7 दफ़ा रोज़ाना, वो रिस्क के लिए। ठीक है। उसके बाद 3 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ें मर्द हजरात। ठीक है। उसके बाद जो ख़वातीन है जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उनको भी चाहिए कि 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ें 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए, ठीक है जी। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ। इसके अलावा किसी ने कोई बाग लगाया हुआ, बाग को परिंदे ख़राब कर देते हैं, वीरान हो जाता है किसी भी वजह से, कोई दुश्मन है वो कोई चीज़ वहाँ पे फेंक के चला जाता है जिसकी वजह से फसल ही नहीं हो पा रही, तो करना क्या है कि आपने इसको लिखना है सूरह मरियम को, और दरख्तों की जड़ों में पानी वो वाला डालना। एक दफ़ा सूरह मरियम लिखें, उसको पानी में डिप कर दें, वो पेपर पे ही वाइट, हाँ वाइट पे उसको डिप कर दें, स्याही के साथ लिखें, उसको डिप करें पानी के अंदर, और वो पानी मिक्स कर लें। वो आपने दरख्त लगाए हुए हैं या जो भी चीज़ आपने लगाई हुई है वहाँ पे आप उनकी जड़ों में पानी दें, क्योंकि जो पौधे हैं वो भी जानदार हैं, और वहाँ पे अगर आप वो डालते हैं पानी तो दरख्त जो है या फसल या जो भी आपका मामला ख़राब हुआ वो फलें फूलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपने लिख के कहा था कोई शख्स मर्द है या औरत है, इस सूरत को लिख के घोल के अगर पी लेते हैं, अच्छा लिखते हैं हाथ से, और इसको अगर इसको लिखें ना, मिसाल के तौर पे इतवार के दिन सूरज जिस वक्त निकल रहा है उस वक्त अगर इसको लिखें
शम्स की जो पहली सात है उसके अंदर अगर लिखें, पानी के अंदर उसको डाल दें और फिर उसको 2-3 घंटे मिक्स रहने दें पानी में, उसके बाद वो पिए। तो पेपर को निकाल लें और पानी पी लें। पिए, ठीक है। तो जो आफात हैं, जो मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं, बंदा उससे बचता है। उसको रूटीन बना लें, या आप इसको अगर फील कर रहे हैं आप पे कोई इस तरह की नेगेटिविटी है, फौरी तौर पे आप इसको करें, फौरी तौर पे ये असर करेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद सूरह ताहा की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों सूरतें जो हैं ये आगे पीछे हैं। अच्छा, सूरह ताहा जो है उनके लिए उन बच्चियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जिनका निकाह नहीं हो पा रहा, ठीक है, उनको चाहिए 21 दिन के लिए 21 बार रोज़ाना पढ़ें। ठीक है। उसी दौरान नेक रिश्ते आते हैं इंशाअल्लाह ताला। दुरूद शरीफ पढ़ लें 21 दफ़ा आगे पीछे अव्वल व आखिर। या इसका दूसरा एक और तरीका है कि सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा जो है ना, रेशमी कपड़ा, उसके ऊपर लिख लें। ठीक है। ठीक है। और वो आप अपने सोते वक्त सराहने के नीचे रख सकती हैं ख़वातीन। पेपर पे लिख के नहीं, सब्ज़ रंग के रेशमी कपड़े के ऊपर। रेशमी कपड़े के ऊपर हाथ से भी ऐसे उंगली से के नहीं, मार्कर से लिखें। मार्कर से उंगली से कैसे लिखेंगे? ठीक है। नहीं होता ना समटाइम ऐसे भी लोग लिखते हैं। नहीं, उसको अज्यूम कर लेते हैं। नहीं, अज्यूम नहीं करना, उसको लिखना है। ठीक है। बॉल पॉइंट से लिख लें उसको। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बिल्कुल लोग करते हैं, बिल्कुल लोग करते हैं उस हिसाब से माइंड। बिल्कुल, ख़वातीन जो हैं उनके लिए शादी का रिश्ता किसी साले मर्द के साथ तय पाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जो है नेक मर्द जो है वो आएगा, औलाद भी इंशाल्लाह नेक पैदा होगी। और इसके अलावा जो कोई जो है इसको लिख के, जैसे कपड़ों वाली अलमारी है आपकी, वहाँ पे अगर आप रख देते हैं बावजू हालत में, तो जादू के असरात जो हैं वो नहीं होंगे। अगर किसी ने किया भी होगा तो वो टल जाएंगे। हाँ, वो नहीं होगा, असरात उसके अल्लाह ताला बातिल कर देगा। ठीक होगा इंशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत ही ये तीन जो डॉक्टर साहब ने इसमें रिस्क का भी बताया और शादी के हवाले से भी बताया, सूरह कहफ के हवाले से बताया, सूरह मरियम के हवाले से बताया, सूरह ताहा के हवाले से बताया। तो नाज़रीन, आप लोग इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो ये टाइम है, आप बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो आपको बहुत पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके, जो बेरोज़गार हैं, जो प्रॉब्लम में इस टाइम, मतलब कि जो माशरा हमारा जिस टाइम पे गया हुआ है और अपने रिस्क में इजाफा चाहते हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर करें और हमें फ़ीडबैक अपना ज़रूर दें। और अगर अपना सवाल भी पूछना चाहते हैं तो इस चैनल पे भी अपना नाम, वालदा का नाम और एक सवाल हमें कर सकते हैं। आपको हम सूफ़ी टैरट से जवाब भी इंशाल्लाह देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।